हाय बच्चों, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि नीट 2023 का पेपर तो हो गया ख़त्म। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत लगाई लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, सबसे पहले उन्हें बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अपना रात दिन लगाया, जिन्होंने अपनी बहुत मेहनत लगाई, जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जिनके पेरेंट्स की उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन 7 मई को कहीं ना कहीं सब कुछ टूटता हुआ नज़र आया। 7 मई को कहीं ना कहीं बहुत दर्द हुआ हमें वो सब सोच के कि यार कितनी मेहनत करी थी, कितना पैसा लगाया था, कितना कोचिंग किए थे, कितनी रात दिन पढ़ाई करी थी, कल तक कितना पढ़ रहे थे, मन में एक उम्मीद थी कि यार सिलेक्शन होगा, लेकिन नहीं हुआ। कितनी मेहनत लगा के भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्या करें? बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि देखो यार सीट तो इतनी सी है, बच्चे इतने सारे हैं और ये कंपटीशन ना हर साल इतना बढ़ता जा रहा है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। 2022 की बात करें तो 18 लाख बच्चे बैठे थे, 23 की बात करें तो अराउंड 21 लाख बच्चे बैठे थे। 21 लाख बच्चे कम नहीं होते हैं, तो उम्मीदें तो टूटेंगी ना यार। कहीं ना कहीं हमने भी सपने देखे थे कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनेंगे तो ये होगा वो होगा, बहुत सारी। जब बच्चा ना नीट की प्रिपरेशन में घुसता है ना, तो बहुत चीज़ें यहाँ सोच कर घुसता है और यहाँ से ज़्यादा अपने दिल में सोच के इस प्रिपरेशन की जर्नी में घुसता है कि यार मैं बहुत कुछ करूँगा, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँगा, मुझे आगे जाके लोग डॉक्टर के नाम से पहचानेंगे। वाइल नीट की प्रिपरेशन की जर्नी ना बच्चे खुद को डॉक्टर से नाम से बुलाने लगते हैं, मिरर के सामने खड़े होके डॉक्टर। बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जब कहीं ना हमारी इतनी सारी मेहनत लगाई हुई जब खराब हो जाती, सिर्फ एक दिन, उस एक दिन 3 घंटे 20 मिनट के अंदर सब कुछ खराब हो जाता है ना, बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। होना भी चाहिए, क्यों ना हो। हमने बहुत मेहनत लगाई थी भाई, रात दिन एक किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई थी। खाना पीना सोना हमें पता भी नहीं था, टाइम का कुछ होश नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हमने सैक्रिफाइस कर दी थी। पार्टीज में हम नहीं गए, शादी में हम नहीं गए, बहुत सारी चीज़ें हमने सैक्रिफाइस करी है। मे बी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने घर से दूर हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। खाने के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया है कि यार चल को कुछ नहीं, हॉस्टल में जो मिल रहा है खा लेते हैं, एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा तो सारी चीज़ें याद आएंगी, सिलेक्शन हो जाएगा तो सब कुछ ना वर्थ इट लगेगा कि जो हमने किया था वो सब कुछ वर्थ इट था। लेकिन कहीं ना कहीं दिल टूट गया अब। लेकिन अभी आपको शांत होने की ज़रूरत है। आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको शांत होने की ज़रूरत है, जिनका इस साल नीट में सिलेक्शन नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। ठीक है, देखो अपने आप पे फोकस करो फिलहाल के लिए कि तुमको करना क्या है अपनी लाइफ में। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि शुड आई टेक अ ड्रॉप फॉर नीट 2024 और नॉट। क्योंकि जितने भी बच्चे, ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, बहुत सारे बच्चे उनमें से ड्रॉपर्स हैं। फ्रेशर बच्चा, उसको भी दुख होता है, उसको भी तकलीफ होती है, उसने भी अपनी पूरी मेहनत लगाई होती है, उसको तकलीफ होती है नो डाउट। बट जो तकलीफ ड्रॉपर को होती है, जो ऑलरेडी एक ड्रॉपर था, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5-5 6-6 साल के ड्रॉपर्स देखे हुए मैंने, जिसके सिलेक्शन नहीं होते हैं लेकिन स्टिल वो लगे रहते हैं उसी मेहनत, उसी जोश के साथ, उसी एक होप के साथ में। तो वो फिर से ये सोच रहे हैं कि क्या हमें एक ड्रॉप लेना चाहिए। आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट थे जिन्होंने पहली बार नीट लिखा और नहीं हुआ सिलेक्शन, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप दूसरे अटेम्प्ट में देने गए थे पेपर, शायद आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा, तो आपने पेपर दिया होगा, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। शायद आपका छठा अटेम्प्ट भी होगा, आई डोंट केयर, ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मोटिवेट करूंगी कि हाँ भाई ले लो, क्योंकि एक ड्रॉप ईयर ना छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। 1 साल ड्रॉप करना, बहुत कुछ उसमें इन्वेस्ट करना होता है। सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, क्योंकि जब बच्चा एक ड्रॉपर बन जाता है ना, तो उसके पेरेंट्स भी कहीं ना उसके ऊपर शक करने लगते हैं, है ना। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उस पर उतना भरोसा नहीं रखते कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारी मेंटल प्रेशर आ जाता है। पढ़ाई का प्रेशर तो इवन सब पे होता है, पर मेंटल प्रेशर जो ड्रॉपर्स पे होता है उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो देखो यार, हम बहुत सारे फैक्ट्स को चेक करेंगे कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला चीज तो खुद बैठो टेबल पे, आज खुद से पूछो ये कि क्या तुम्हारा ये ड्रीम था? क्या ये स्टेथोस्कोप, ये व्हाइट कोट तुम्हारा ड्रीम था? तुम्हारा था या मम्मी पापा का था या पड़ोस वाली आंटी का था या किसी रिश्तेदार का था या फिर किसी का भी नहीं था, बस ऐसे ही दोस्तों के चक्कर में आ गए यहाँ पे? बताओ, सोचो, ये दिमाग में सोचो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये ड्रॉप लेने से पहले कि मेरा सपना है भी या नहीं। क्या मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूं? क्योंकि यार जो दिल से चाहता ना, मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हुए हैं जो दिल से चाहते हैं ना कि हमें एमबीबीएस ही करना है, वो अपने कितने भी साल लगा देते, लेकिन वो लेकर रहते हैं वो सीट। वो कहीं भी चले जाएंगे ना, उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मिल ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो उम्र होती है ना, 17, 18, 19 साल, जिस साल में हम पेपर लिख के आते हैं, ये बहुत कच्ची उम्र होती है। इस कच्ची उम्र में ना हम बहुत सारी चीज़ों से, कोई भी चीज़ हो हमारी लाइफ में, कोई भी अच्छी चीज़ होती है ना, उससे हम कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जब हम कनेक्ट किसी चीज़ से हो जाते हैं और वो चीज़ जब हमें नहीं मिलती है ना, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। शायद एक 25 साल 26 साल की उम्र के कोई इंसान जो इस पेपर को लिखता है, किसी भी पेपर को लिखता है और वो फेल होता है, शायद उसको इतना दुख नहीं होता होगा जितना इस उम्र में होता है। क्योंकि इस उम्र में जिस चीज़ को हम बहुत दिल से चाहते हैं और हमें नहीं मिलती ना, बहुत खराब सिचुएशन होती है। बहुत कॉन्फिडेंस टूट जाता है, कॉन्फिडेंस जमीन के अंदर घुस जाता है। कोई चाहकर भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा सकता। तो पहले पूछो खुद से कि क्या तुम्हारा ये ड्रीम है? क्या तुम चाहते हो ये, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं? देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे अलावा एक भी बंदा अगर ये चाहता है कि तुम डॉक्टर बनो, तुम्हारे अलावा तुम्हारा ड्रीम नहीं है, तुम चाहते ही नहीं थे कभी नीट लिखना, बस किसी के कहने से तुम कर रहे हो, तो तुम ड्रॉप मत लेना। चाहे तुम अभी इस वीडियो को बंद करके कहीं और चले जाओ, जो भी तुम्हें सोचना है अपनी लाइफ के लिए सोचो, बट मैं तुम्हें ये बोलूंगी, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि भाई तेरा दिल है भी कि नहीं, तेरे को करना भी है एमबीबीएस या नहीं, या एम ही घुस गए हैं। तो पहले ये कंडीशन, ये चीज फिल्टर कर लो दिमाग में। अब तुम सोचोगे कि यार करना तो नहीं है मुझे, बट मम्मी पापा और बाकी सब क्या बोलेंगे कि करना चाहिए था, ये भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया। समझती हूँ यार मैं, लेकिन अंत में ना लाइफ तुम्हारी है, लाइफ तुम्हारी है। जिस दिन नीट का रिजल्ट आता है ना, या फिर जिस दिन तुम नीट का पेपर दे के आते हो, आंसर की से आंसर्स मैच करते हो ना, और लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, उस दिन सच में तुमसे सबने उम्मीदें छोड़ दी होती है। इवन तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुमसे उम्मीदें छोड़ दी होती है, वो भी तुमसे इतने अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना चाहता हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ, क्या ये मेरा ड्रीम है? अगर है तो कोई ऑप्शन नहीं यार, अगर है ना तो उसको पाके रहो। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। आज की दुनिया में कुछ नहीं ऐसा जो आपके पास नहीं है। बस एक अंदर आग होनी चाहिए करने की, अंदर एक जुनून होना चाहिए कि यार मैं करूँगा, मेरे से होगा, और किससे होगा, मेरे से नहीं होगा। तो ठीक है, ये चीज़ तुम्हारे अंदर होना चाहिए अगर तुम्हारा ये ड्रीम है तो। अगर तुम्हारा नहीं है तो छोड़ दो इसे, बिल्कुल छोड़ दो, अभी के अभी वीडियो एंड करके चले जाओ। अब अगर हम बच्चों की बात करें तो देखो, इस साल 2023 में जो पेपर लिखे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी साल भर पढ़ाई नहीं करी, जो बस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों के फैशन होता है, 11th में जैसे जाते हैं बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, और वहाँ पढ़ते हैं। आसपास में सबको पता होता है, अरे भाई इनका बच्चा तो वहाँ जाके डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, नीट की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बनेगा। बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत ऐसे अच्छी फीलिंग आती है अंदर से कि वाह, डॉक्टर की तैयारी, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है ना। लेकिन पढ़ता बच्चा कुछ नहीं है बाहर जाके। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो जिसने बहुत मेहनत लगाई है, अपने 2 साल या 1 साल, जितने भी साल तुमने पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत लगाई है, हर चीज़ तुमने पढ़ डाली, कोई भी चीज़ तुमने छोड़ी नहीं, हर टाइप के MCQs तुमने लगा लिए, हर प्रैक्टिस तुमने कर ली। तुम एक, या तो बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे होंगे लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक तो कैटेगरी ये है बच्चों की, और एक दूसरी कैटेगरी है जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, जिनको अंदर ही अंदर फीलिंग आ रही कि यार देखो, अंदर अंदर सबको पता होता है अपने बारे में, अपनी सच्चाई सबको पता होती है कि यार मैंने किया क्या है पूरे साल। इंस्टिंक्ट सबके अंदर आती है, ठीक है। मेरे को पता है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी है ना। माँ बाप को लग रहा है कि पढ़ाई करी है, पर मुझे पता है कि मैंने नहीं पढ़ाई करी पूरे साल, नहीं मिल पाया मुझे टाइम, या तो मैंने अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर दिया,
है ना, या तो मैं बोर्ड्स के पीछे ज़्यादा भाग गया, या तो मैं नीट को नहीं दे पाया इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी। सबको पता होता है अंदर अपनी सच्चाई, है ना। मुझे फिजिक्स नहीं आती थी, मैंने काम ही नहीं किया उसके ऊपर, ये सच्चाई सबको पता होती है अंदर ही अंदर। लेकिन हम बाहर रीजंस देने लगते हैं कि यार पापा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये रीज़न रह गया मेरा। तो मैं तो एक तो ये भी होता है दिमाग में, जनरल कैटेगरी है इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, SC ST होता तो हो ही जाता। ये तो कॉमन डायलॉग है ना, बहुत सारे बच्चों के घरों में भी सुन भी रहा होगा ये डायलॉग। अगर आपके भी घर में है तो कमेंट करो। ये बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो जिसको अंदर रियलाइजेशन है कि यार तूने नहीं दिया तेरा 100%, कैसे तेरा सिलेक्शन होगा, तूने नहीं दिया तेरा 100%, एक्सेप्ट कर इस चीज़ को। तुमने पढ़ाई नहीं करी, टाइम वेस्ट कर दिया, काहे, क्यों देगा तुम्हें कोई मेडिकल सीट? तुमको क्या लगता है मेडिकल सीट लेना हलवा है? नहीं है। पेपर बड़ा इजी आता है, पर जो कंपटीशन होता है ना, असली खेल वही होता है। और उस कंपटीशन में पता है क्या चीज चलती है? कॉन्फिडेंस। क्या है कॉन्फिडेंस? क्या आज भी है कॉन्फिडेंस उस एग्जाम को क्रैक करने का? अगर है तो ले लो ड्रॉप, चैलेंज करती हूँ, ड्रॉप ले लो। और 2024 का जब पेपर लिखो ना, आज एक अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि यार तेरे पास 1 साल है, तूने पूरे साल तक पढ़ाई नहीं करी, पर 2024 को पेपर लिखना ना, 1 ही साल है तेरे पास। 1 साल को अच्छे से कर सकता है तो कर ले, उसके बाद डू और डाई वाली सिचुएशन है, करना है तो कर ले, वरना छोड़ फिर इस फील्ड को। समझ में आया? क्योंकि ये नीट का पेपर ना ऐसा है जैसे कि शहद होता ना, उससे चींटियां कैसे पीछे भागती है, वैसे इसके पीछे बच्चे भागते ही रहते हैं। और अब तो एज लिमिट और हट गई है, तो बच्चे भाग ही रहे हैं कि यार इस साल नहीं तो अगले साल। यार एक ड्रॉप, 1 साल पूरा तुम वेस्ट। 1 साल कोई मजाक की चीज़ नहीं होती है। अगर 1 साल तुम कहीं और इन्वेस्ट कर दोगे अपने आप के ऊपर, अपने आप को समझ के कि यार तेरा और कहाँ दिल लगता है, तेरे को कहाँ और इंटरेस्ट आता है, अगर कहीं पे भी तुम इन्वेस्ट कर दोगे ना, तो आज की दुनिया में तुम कहीं पे भी कितना भी पैसा चाहो जितना छाप सकते हो। अगर तुम्हारा पैसा मोटिवेशन है कि भाई ये फील्ड इसलिए चाहिए क्योंकि पैसा है यहाँ पे, तो छोड़ देना। क्योंकि यहाँ पे पैसे से ज़्यादा ना डेडिकेशन लगता है। डेडिकेशन, वो जो इनर फीलिंग आती, क्या तुम्हें आती है वो फीलिंग कि यार मैं किसी को ठीक करूंगा ना तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, अंदर से बहुत अच्छा फील होगा? क्या वो फीलिंग आती है? क्या वो फीलिंग के लिए तुम कर रहे हो? क्या तुमको लगता है कि यार मैं कब वो व्हाइट कोट पहनूंगा तो कितना अच्छा लगूंगा? या फिर तुम यही सोच रहे हो कि डॉक्टर बनने के बाद तो मजे मजे हैं, पैसे ही पैसे। तो पैसे भाई आज की दुनिया में हर फील्ड में, पैसे की चिंता मत करो तुम, ठीक है। अगर तुम्हारा अंदर से डेडिकेशन है बिल्कुल इस फील्ड के लिए, नेशन को सर्व करने में, तो ही इस फील्ड के लिए आगे बढ़ो, ठीक है। अब जो नहीं अपने बारे में सोच रहे हैं, जिनको पता है यार नहीं करी अपनी पढ़ाई, अपनी चिटिंग करिए खुद से, ठीक है। सीधी साफ स्पष्ट भाषा में बोलूँ तो तुमको क्या करना है? तुमको अपने आप को टाइम देना है। बैठकर सोचो कि यार मेरे करियर में क्या करना है मुझे, ठीक है। क्या मुझे मेडिसिन परस्यू करनी है या मेडिसिन छोड़ के कुछ और परस्यू करना है? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है यार जो नीट कर रहे होते हैं बट बाद में सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन उनके पास ना क्वालिटीज होती है ऐसी, कुछ और टैलेंट होता है। क्योंकि हर इंसान में होता है टैलेंट, बस उसको पहचानने की जरूरत होती है। कुछ और टैलेंट होगा, उस टैलेंट को परस्यू करके क्या तुम वो अचीव कर सकते हो जो तुम हमेशा अचीव करना चाहते थे? या फिर तुम ऐसा सोचते हो कि यार मेरे पास एक तरफ MBBS सीट है, एक तरफ एक डॉक्टर बनना है, और दूसरी तरफ उस दूसरे टैलेंट को निखार के एज अ करियर के रूप में लेना है। 2 ऑप्शंस है, कहाँ पे मैं सेटिस्फाइड रहूंगा? क्या तुम दूसरी फील्ड में जाकर भूल पाओगे इस चीज को कि यार काश मैं डॉक्टर होता? ये जो काश वर्ड होता है ना, ये काश वर्ड ही सबसे बेकार चीज होती है। काश वर्ड तुम्हारी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए। तुमने अगर नीट छोड़ भी दिया है ना, तो भी तुम्हारी लाइफ में ये नहीं आना चाहिए कि काश या तो तुम 0% एफर्ट लगाओ, या तो तुम उस एग्जाम में कोई एफर्ट ही मत लगाओ, या तो तुम लगाओ तो फिर 100% लगाओ। ऑल और नन लॉ फॉलो होता है भाई सब जगह। अगर तुम किसी चीज को करने लग गए हो ना तो शिद्दत से करो, वरना मत ही करो, छोड़ दो उस चीज को, कोई सेंस नहीं है उस चीज का, क्योंकि ठीक है। अब उसके अलावा मान लो कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं भाई, मैम जो हम फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, हमने बड़ी पढ़ाई करी थी, बहुत मेहनत करी थी, बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट के इधर उधर के मॉड्यूल पढ़े थे, ये पढ़ लिया था, वो पढ़ लिया था, NCERT चार्ट ली थी, बहुत सारे PYQs लगा लिए थे, हमारा फिर भी नहीं हुआ। अब क्या करें हम? अब हमें पढ़ना क्या, अब हमें ये बता दो, है ना। और अब हमें करना क्या चाहिए? तो देखो समझदारी से काम लो। मोटिवेशन की चीजें बहुत होती हैं, मोटिवेशन मैं भी दे रही हूँ, है ना। मोटिवेशन की चीजें बहुत होती है, बट फैक्ट्स भी होते कुछ। तो फैक्ट्स ऐसे हैं कि एक ऐसे बच्चे जो इस साल 12th में थे,
बोर्ड एग्जाम भी दे दिए और साथ में नीट भी दिया है, ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो 12th के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हैं। दूसरी कैटेगरी में ऐसे बच्चे जिन्होंने मान लो 12th तक, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th के साथ पेपर नहीं देते हैं, 12th के साथ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल नहीं होते हैं, तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने 12th के बाद में 1 साल का कंप्लीट ड्रॉप लेकर पढ़ाई करके फिर पेपर देते हैं। वो उनका एक पहला अटेम्प्ट ही होता है, बस वो ड्रॉप लेके होता है। तो या तो ऐसे बच्चे जिनका वो फर्स्ट एंड या फिर सेकेंड अटेम्प्ट आफ्टर 12th उन्होंने लिया है, ठीक है, ऐसे बच्चे, इन्होंने पूरा का पूरा 1 साल प्रिपरेशन पे लगाया है। और तीसरी कैटेगरी में ऐसे बच्चे जो बस इस एग्जाम को घिसते ही जा रहे हैं, बिना किसी लॉजिकल थिंकिंग के घिसते जा रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो यार, तुम अगर इस कैटेगरी में आते हो ना, तो तुम्हें फैक्ट बता देती हूँ, फैक्ट है ये, फैक्ट। तुम्हें बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, आई डोंट नो, बट आगे जाके जरूर तुम्हें ये फील होगा कि यार बात तो सही है बिल्कुल, है ना। आगे जाके तुम्हें ये फील होगा कि देखो यार, तुमने तीसरा अटेम्प्ट दिया, मान लो चौथा अटेम्प्ट दिया, 12th के बाद तुम्हें 2 साल हो गए, 3 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए। बहुत सारे बच्चे ऐसे 5-5 साल तक लोग, है ना, इनरोल नहीं करते किसी कोर्स में, सिर्फ इसके पीछे भागते रहते, करते रहते उसके पीछे काम। मैं नहीं बोल रही कि वो बुरा है, अच्छा है, शायद वो अपने पैशनेट है उस चीज़ के लिए, दैट्स गुड। बट तुमको 5-6 साल लग रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं तुमको एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए। एक बैकअप ऑप्शन, चाहे तुम किसी भी कोर्स में इनरोल हो जाओ, शायद तुम्हारे मार्क्स ना कम आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि 600 से ऊपर होते ना तभी तुम सेफ होते हो भाई, सीधी सीधी बात है, क्योंकि इतना कंपटीशन है कि 600 से नीचे बात ही मत करो कॉलेज की। अगर तुम 600 से नीचे हो, कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो एक बार किसी कोर्स में एडमिशन जरूर ले लेना। बीएससी कर लो, बीएससी एमएससी वाले कोर्स में एडमिशन ले लो, बीडीएस में ले लो, बीएमएस में ले लो। बहुत सारे बच्चे इनके कोर्सेज के साथ भी पढ़ाई करते हैं, कर लो, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बस टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा आपको। अगर आप बीएससी में एडमिशन लोगे ना, तो बीएससी में वही सारा सिलेबस आपका आता है जो नीट में आपने डिटेलिंग में पढ़ लिया है। अगर आपने सच्चे मन से पढ़ाई करी है, तब बता रही हूँ मैं, सच्चे मन से पढ़ाई करी तो शायद आपको बीएससी के लिए पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीएससी में जो चीज़ें पूछी जाती है ना, वो जनरली नीट के बच्चों को पढ़ा दी जाती है। तो अगर आप बीएससी में पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा, जब बीएससी का पेपर देखोगे ना, देखना कभी फर्स्ट ईयर का पेपर, सेकेंड ईयर का पेपर, कुछ चीज़ें होती है जो तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है ऑफकोर्स, बट ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे ऑलरेडी क्लियर होंगे। तो इनरोलमेंट कर लो, एटलीस्ट तुम्हारे साल वेस्ट नहीं जाएंगे। अगर स्टिल तुम चाहते हो प्रिपरेशन करना, इनरोलमेंट करके प्रिपरेशन करो, ताकि तुम्हारा साल वेस्ट ना हो, एक एटलीस्ट डिग्री साथ साथ पैरेलल चलती रहे। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, लीव दिस एंड डू जॉइन दैट MBBS, दैट्स ऑल। ये तो हो गया इन अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए। फर्स्ट 12th के बाद में 1 साल दिया है तुमने, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करें मैम, क्या हम छोड़ दें इस फील्ड को या नहीं? मैं नहीं बोलूँगी छोड़ दो, क्योंकि देखो 12th के बाद में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 11th और 12th की कोचिंग नहीं करी है, बस 12th के बाद सीधे 1 साल कोचिंग करने गए। तो आई नो कि 1 साल कोचिंग करने जाते हो तुम फ्रेशर स्टूडेंट होते हो, तुमको पता ही नहीं होता, एक्चुअली तुम सीख ही नहीं पाते कि NCERT को कैसे पढ़ना है, बस तुम पढ़ रहे हो, बस तुम सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, बट तुम्हें अप्रोप्रिएट तरीका नहीं पता है। तो शायद तुमसे कुछ गलतियां हुई होगी, तो बैठो, लिस्ट करो उन सारी गलतियों को कि यार ये गलतियां थी मेरी, क्या मैं ये गलतियां के ऊपर काम कर सकता हूँ, क्या मैं अपने आप को एक मौका दे सकता हूँ, क्या मैं इन गलतियों पे काम करके क्या ये व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप मैं अपने हिस्से में ला सकता हूँ। अंदर से अगर जवाब आता है ना, हाँ यू कैन डू दिस, देन गो फॉर इट माई फ्रेंड। 1 साल दो इसको, 1 साल और दे दो इसको, इट्स ओके, क्योंकि BSc MSc तुम भी कर सकते हो, पर बाद में भी कर सकते हो, इट्स ओके। अगर अंदर से बिल्कुल डेडिकेटेड और श्योरिटी है ना कि यार 2024 इज अ डू और डाई ऑप्शन, उसके अलावा मैं नहीं टाइम देने वाला इसमें, तो वो चीज़ करोगे ना, तो अंदर से पता चलेगा कि यार ये गलतियां थी, तुझे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आता, तुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, तो नेगेटिव मार्किंग बहुत करता है, तो सिली मिस्टेक्स बहुत करता है, ये दिखेंगे तुम्हें, अपनी गलतियां दिखेगी तुम्हें, ये गलतियां हो, उन गलतियों पे काम करो और पढ़ाई करो अच्छे से, और हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। किसका होता है सिलेक्शन? कोई नए तो ऊपर से आसमान से तो उतर के आते नहीं बच्चे, यही बच्चे हैं, आप में से सारे बच्चे हैं जिनका होता है। बस वो सीट इतनी है तो सबका तो नहीं हो सकता ना, डेफिनेटली, बट उस इतने से परसेंट में आने के लिए ना बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। क्या लगता है केमिस्ट्री में 180 में से 150 160 मार्क्स तक पहुंचना हलवा है? नहीं। क्या लगता है बायो में 360 में से 350 340 लाना हलवा है? नहीं है। जाने कितनी कितनी रात तुम्हें पढ़ना पड़ेगा वो NCERT, तब जाके तुम अपने मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो इतनी डेडिकेशन तुम्हें चाहिए होगा। वो खुद से पूछो कि यार तू है क्या डेडिकेटेड? तू क्या अगले 1 साल तक सन्यासी बनने को रेडी है क्या?
क्या एक कमरे में बंद होकर बिना किसी मोबाइल फोन के तो क्या बैठकर सिर्फ किताबों पे डेडिकेशन दे सकता है? क्या है तेरे अंदर इतना जुनून? वो चीज क्या बीच बीच में जो पड़ाव आएंगे, मेंटल प्रेशर, बहुत डर लगेगा, बहुत डीमोटिवेट भी होंगे हम। ये जर्नी है पूरी ये पूरी एक जर्नी है, इसको जीना है तुम्हें बैठ के। हर एक पल आएगा, हर दुख का पल, सुख का पल, कभी रैंक अच्छी आएगी, कभी रैंक लो आएगी, कभी मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे। हर एक चीज को जीना पड़ेगा। क्या रेडी हो उसके लिए? अंदर से पूछो। रेडी हो ना तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, शुरू कर दो अभी से प्रिपरेशन, क्योंकि मई जा रहा है। अगली मई में फिर से जंग लड़नी है और अगली मई में ना हमको जीतना है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे जिन्होंने 12th के साथ ही दिया है, अगर आपका नहीं हुआ है, आपको लगता है कहीं ना कहीं कि यार शायद मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया, शायद मैं नहीं दे पाया पूरा डेडिकेशन, क्योंकि बोर्ड्स भी थे और जो भी वॉट एवर द रीजंस यू हैव, गो फॉर इट। एक अटेम्प्ट दो खुद को, एक चांस दो खुद को, है ना। दोनों के लिए सेम ही बात अप्लाई होती है। एक चांस खुद को दो, करो मेहनत, होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा, है ना। तुम एक बहुत बड़े एग्जाम में बैठ कर आए हो। इतने बड़े एग्जाम को, एक बहुत फेमस लाइन है, ये आपने भी सुनी होगी, नीट का एग्जाम या IIT का एग्जाम इसलिए मत करो कि तुम्हें भाई ये करना है, वो करना है, लाइफ में पैसा चाहिए, वो चाहिए। नीट का एग्जाम सबसे पहले इसलिए करो कि यार बहुत टफ है, बहुत टफ है, हलवा नहीं है। पेपर हलवा हो सकता है मे बी, बट टफ है। सीट निकालना टफ है, उस कट ऑफ क्रैक करना टफ है। तो जो भी टफ बैटल्स होती है लाइफ में ना, वो लड़ने में बहुत मजा आता है, वो लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। टफ बैटल्स लड़ने में बहुत कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। तो अगर नहीं भी हुआ ना सिलेक्शन, डोंट गेट डिसहार्टेड। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आज तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इट्स ओके। 2-4 लोग पूछेंगे, कोई बात नहीं, बाद में सबको ही भूल जाएंगे। किसी को याद नहीं रहता यार तुमने क्या करा है, तुम्हारी क्या लाइफ में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आज से 5 साल बाद तुम्हें कोई पूछेगा तक नहीं कि भाई तूने नीट में कितने अटेम्प्ट लिखे थे। नहीं पूछते हैं कोई, है ना। अगर तुम डॉक्टर बन जाओगे ना तो सिर्फ ये देखेंगे, भाई डॉक्टर साहब आ गए हैं, सीट खाली करो, उनको बिठाओ, क्या लेंगे डॉक्टर साहब आप, है ना। ये बातें होती हैं। सबसे पहले जो जरूरी है, ड्रॉप लेने से पहले सोचना कि भाई तुम्हारे रीजंस क्या थे, क्यों तू फेल हो गया था, क्यों फेल हो गया था। 620 मार्क्स की कट ऑफ है ना, तो 610 वाला भी फेलियर है और 400 नंबर वाला भी फेलियर है। क्यों फेल हो गया? रीजंस क्या तेरे पास है? क्या अच्छे से नहीं कमिटमेंट हो पाई, क्या अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, क्या 100% नहीं दिया, क्या सोचा था उतनी पढ़ाई नहीं कर पाए, या डिस्ट्रैक्शन आ गया, या उल्टे सीधे चक्करों में पड़ गए थे जिनमें नहीं पढ़ना था। क्या कर लिया था अपने साथ ऐसा जो सिलेक्शन नहीं हुआ? सोचो, खुद को जवाब दो ना। दूसरों को जवाब बाद में देना, खुद को पहले जवाब दो कि भाई मेरा क्या सीन है, मेरे को क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज ये पूछनी जरूरी है कि भाई MBBS ही क्यों करना है। तुमको बोलेगा BMS BDS कर लो, MBBS ही काहे करना है तुम्हें? और भी तो ऑप्शंस है ना लाइफ में, क्यों नहीं जाना उनकी तरफ? अगर तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग है ना, वाई MBBS, वाई स्ट्रॉन्ग है, अगर तुमको पता है कि यार नहीं मेरे को तो डॉक्टर बनना, चाहे कुछ भी हो जाए, अंदर आग आ जाती है अपने आप, है ना। कोई भी रीजन हो सकता है तुम्हारा, उस रीजन के लिए पढ़ो, वो रीजन तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। उससे अलावा, उससे ज्यादा कुछ तुम्हें चाहिए ही नहीं लाइफ में। इसके अलावा क्या तुम्हारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं? ज्यादा ड्रॉप्स ले लिए ना, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन साथ रख के चलना, बैकअप ऑप्शन साथ लेकर चलना, ताकि तुम्हें आगे जाके रिग्रेट ना हो कि यार तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। तो प्लीज इन सब चीजों पे गौर करना और जरूर आपका सिलेक्शन होगा, जरूर आपको मंजिल मिलेगी। मंजिल आपको कैसे भी मिल सकती है, डायरेक्टली आप MBBS में जा सकते हैं। अगर आप नहीं जा रहे हो किसी रीजंस की वजह से ना, कभी कभी हम बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, बहुत बार लगा रहे होते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती ना, तो सोच लो कि वो तुम्हारी मर्जी नहीं है, वो ऊपर वाले की मर्जी है। वो तो उस ऊपर वाले पे छोड़ दो, जो हो रहा है तुम्हारे साथ बस फेस करो, सब कुछ अच्छा होगा आगे जाके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और सोच समझ के अपना डिसीजन लेना एंड कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपका डिसीजन क्या था। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।